देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं एक ऐसी बस में बैठ गया था जो कि भूतों से भरी हुई थी। उस बस में भूत चुड़ैल चारों तरफ से मुझे घेर कर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से डराया कि मैं मरते मरते बचा। और सिर्फ उन्होंने मुझे डरा कर ही नहीं छोड़ा बल्कि मुझे मारा पीटा भी। और आखिर में मैं इस तरीके से बचा कि मैं अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो चलिए जानते हैं उस रात मेरे साथ क्या क्या हुआ, इस कहानी को और भी करीब से। दोस्तों, बस डिपो पर खड़ा मैं बस के आने का इंतजार कर रहा था। रात का समय था और जब काफ़ी देर हो गई और साथ ही बस भी नहीं आई, तब मैंने काउंटर पर जाकर पूछा। काउंटर पर बैठे आदमी ने मुझे बताया बस तो खड़ी हुई है। जब उसने अपनी उंगली का इशारा सामने की तरफ किया और मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा कर देखा तो सच में वहाँ पर बस मुझे खड़ी दिखाई दी। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा और मेरी थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं वहाँ से आकर उसी बस में बैठ गया जो बस वहाँ पर खड़ी हुई थी। जैसे मैं बस के अंदर गया तो मुझे कुछ मुसाफिर बस के अंदर पहले से ही बैठे हुए दिखे। उनके हाव भाव थोड़े अजीब से लग रहे थे, लेकिन मैं भी जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया था। और कुछ देर के बाद बस का ड्राइवर भी आ गया और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उधर से अंदर कंडक्टर भी आ गया था और अब बस भी चलने लगी थी। अभी हम कुछ दूर बढ़े ही थे कि मैंने देखा कंडक्टर चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़ता हुआ आया। टिकट बोलो। वो मेरे पास आकर मुझसे टिकट लेने को बोलने लगा और टिकट काटने के बाद वो वापस से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे काफ़ी थकान भी हो गई थी, इसलिए धीरे धीरे थकान की वजह से मेरी आंखें भी लगने लगी थी। फिर मैंने एक बार पूरी बस में अच्छे से निगाहें मारी तो मैंने पाई कि अभी मेरा घर आने में काफ़ी ज़्यादा देरी लगने वाली थी। अभी हम कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि मैंने सोचा कि मेरी थकान भी थोड़ी दूर हो जाएगी और मैं एक नींद की झपकी मार लेता हूँ। मैंने यही सोचकर अपनी आंखें बंद की थी कि तभी एक बच्ची आई और आकर मेरे पैर के पास कुछ ढूंढने लगी। शायद वो अपनी बॉल ढूंढ रही थी जो कि उसके हाथ से छूटकर पीछे की तरफ आ गई थी। उसी को ढूंढते हुए वो बच्ची अचानक से सीट के नीचे घुस गई। और जब काफ़ी देर हो गई तो वो बच्ची सीट के नीचे से नहीं निकली तो मैंने सीट के नीचे झांक कर देखा और मेरे ऐसा करते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब मैंने सीट के नीचे देखा तो वहाँ पर वो बच्ची मौजूद ही नहीं थी। जो बच्ची अभी अभी मेरी आंखों के सामने उस सीट के नीचे घुस गई थी, वो बच्ची उस सीट से कहीं गायब हो गई। उस बच्ची को सीट से नीचे गायब होता देखकर मैं बुरी तरीके से डर गया था और मेरे शरीर ने पसीना छोड़ना शुरू कर दिया था और मेरे दिल की धड़कनें अपनी सीमित रफ्तार से ज़्यादा तेज हो चुकी थी। तभी मैंने सामने देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वही बच्ची सामने जाकर अपनी सीट पर बैठ चुकी है। हैरानी की बात यह थी कि जब बच्ची सीट के नीचे से निकली नहीं तो वो वापस से अपनी जगह पर जाकर भला कैसे बैठ सकती है। अभी मैं इन्हीं सब चीज़ों में उलझा हुआ था, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे ये मेरा ही वहम लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन आगे जाकर मुझे ये पता चल गया कि मैं पूरी तरह से गलत था। अभी बस थोड़ा आगे बढ़ी ही थी और एक स्टॉप आया। वहाँ पर बस रुकी और वहाँ पर दो लोग बस से नीचे उतर गए। मैं भी पीछे बड़े सुकून से बैठा हुआ था, लेकिन मुझे झटका तब लगा जब बस कुछ दूर आगे चली ही थी कि तभी मैंने देखा वो जो लोग अभी नीचे उतरे थे वो वापस से उसी बस में बैठ चुके हैं। और उनको देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग जो अभी उतरे थे वो वापस इस बस में कैसे आ सकते हैं। मैं अपनी जगह से खड़ा होकर उन दोनों को देखने गया। तभी पीछे से कंडक्टर ने अपनी एक उंगली का इशारा करते हुए मुझसे बोला कि जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया, लेकिन तभी अगला स्टॉप आया और वहाँ पर वो बच्ची और उसकी माँ दोनों उतर गए। और तो और वो बच्ची जब बस से नीचे उतर रही थी तो उसने मुझे अपने हाथ को हिलाकर बाय बाय बोला। उसको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और मैंने भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ को हिला दिया और बाय बोल दिया। अब बस आगे की तरफ निकल चुकी थी, लेकिन फिर मेरा ख्याल उसी इंसान पर चला गया जो कि अभी बस से उतरा हुआ था, लेकिन अब वो बस के अंदर आ गया था। मैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो खाली जगह पर चला गया है जहाँ से अभी वो बच्ची और उसकी माँ उतरे हुए थे, तो मैं उस सीट पर जाकर बैठ गया और वहाँ से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो वही इंसान था जो कि अभी थोड़ी देर पहले बस से नीचे उतरा था।
उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं इधर उधर गर्दन घुमाकर देख ही रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है कि तभी मेरी गर्दन उस तरफ घूम गई जहाँ पीछे मैं बैठा हुआ था। तो मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने पीछे गर्दन घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे पीछे वाली जगह पर वही बच्चे और उसकी माँ बैठी हुई है जो कि अभी नीचे उतर गई थी। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और वो लड़की मुस्कुराते हुए मुझे बाय बाय कर रही थी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और साफ साफ डर मेरे चेहरे पर देखा जा सकता था। मैंने एक बार सामने की तरफ गर्दन घुमाकर कंडक्टर को देखा जो कि अपनी ही धुन में खोया हुआ था। तभी मैंने सोचा मैंने अभी जो कुछ भी देखा है वो बात जाकर कंडक्टर को बता देता हूँ और मैंने वैसा ही किया। मैं कंडक्टर की तरफ बढ़ा और जाकर उसके बगल में एक खाली सीट पर बैठ गया। मुझे अपने बगल में बैठा कंडक्टर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कंडक्टर को ये थोड़ा अटपटा सा लगा था और डरा डरा मेरा चेहरा उसको और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तभी मैंने पीछे गुजरी हुई सारी बातों को उसको बताया तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और पीछे बैठे सभी पैसेंजर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जैसे ही सब एक साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे तो मैं बुरी तरह से डर गया था और डर के मारे मैं वापस से उसी जगह पर आ गया जहाँ से उठकर मैं कंडक्टर के पास गया था। मैं अभी अपनी जगह पर बैठा ही था कि पीछे से वो बच्ची आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तभी उसने मुझसे बोला, अंकल आपको एक जादू दिखाऊं? बच्ची के इतना बोलने के बाद मैंने चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो मैंने देखा कि बस में बैठे सभी पैसेंजर मुझे ही घूर रहे हैं। तभी मैंने अपनी गर्दन ना में हिलाई लेकिन वो लोग मेरी तरफ ऐसे घूर रहे थे मानो वो चाहते हैं कि मैं उस बच्ची का जादू देखूं। मेरे डर से पहले होश उड़ हुए थे। अब वो बच्चे मुझे और भी ज़्यादा डरा रहे थे पर मैं ना चाहते हुए भी बच्ची से बोला, हाँ दिखाओ जादू। तभी उस बच्ची के हाथ में एक स्माइली बॉल थी और वो स्माइली बॉल को उस बच्ची ने मेरे हाथ में थमाया और उसने बोला कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 3 तक गिनती गिनिए। मेरा ऐसा वैसा करने का कुछ भी मूड नहीं था क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था और अभी कुछ देर पहले जो बस में मेरे साथ हुआ उन चीज़ों से मैं और भी ज़्यादा डर गया था। मैंने ना चाहते हुए भी वो बच्ची जैसा कर रही थी मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रखा और 3 तक गिनती गिनी और जब 3 तक गिनती हो गई तो मैंने अपनी आंखों से हाथ हटाया तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि बस में बैठे सभी पैसेंजर अचानक से गायब हो गए हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे भी अब बस में मौजूद नहीं थे। तभी मैंने चारों तरफ जल्दी से नज़र घुमाकर देखा तो मुझे बस में सिर्फ एक ड्राइवर ही नज़र आ रहा था, बाकी सब के सब पैसेंजर गायब हो चुके थे। और ये चीज़ देखकर मेरे हाथ पर अपने आप ही फूलने लगे थे और मेरे होश उड़ गए थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने अपने हाथ में बच्ची द्वारा ली गई स्माइल बॉल को वहीं पर छोड़ दिया और उठकर बस से नीचे उतरने के लिए बस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे मैं बस के दरवाजे की तरफ से नीचे उतर रहा था कि अचानक से मैं किसी चीज़ से ज़ोर से टकरा गया। सामने कोई चीज़ मौजूद तो नहीं थी लेकिन मैं बस से नीचे नहीं उतर पा रहा था। बस भी लगातार स्पीड में बढ़ रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं चलती हुई बस से नीचे कूद जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर पा रहा था। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे शरीर ने पसीना छोड़ना शुरू कर दिया था और मेरे हाथ पैर की स्किन भी कांपने लगी थी। तभी मेरे कानों में पीछे से आवाज़ आई और ये आवाज़ कंडक्टर की थी जो मुझसे बोल रहा था कि जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैंने जैसे ही पीछे की तरफ मुंह घुमाकर देखा तो अब बस में सारे यात्री वापस आ चुके थे और मैं चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया जहाँ पर मैं पहले बैठा हुआ था। तभी अचानक से ही बस में एक ज़ोरदार झटका लगा और जो बच्ची मौजूद थी वो बच्ची मुंह के बल गिर गई। बच्ची के गिरते ही सबकी नज़र उस बच्ची की तरफ घूम गई थी। बच्ची जैसे उठी तो उसके मुंह से खून बह रहा था। ऐसा देखकर बस में मेरे अलावा जितने लोग मौजूद थे सबके सब जोर जोर से हंसने लगे और खुद वो बच्ची जिसके मुंह से खून निकल रहा था वो भी जोर जोर से हंस रही थी। दोस्तों, ये चीज़ देखकर मुझे काफ़ी अटपटा लगा और उससे कई गुना ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था। मैं इतना तो समझ गया था कि बस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब शैतान हैं। तभी वो बच्ची मेरी तरफ घूमी और घूमकर बढ़ने लगी। मेरे पास आकर उस बच्ची ने बोला, अंकल अंकल मेरा खून चाट लो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और जितने लोग भी बस में बैठे हुए थे सब जोर जोर से हंसे जा रहे थे। सब लोग मुझे घूरने लगे। मैंने एक बार इधर उधर अपनी गर्दन घुमाई और उस बच्ची को देखा तो मैंने उस बच्ची को इशारा करते बताया कि बेटा जाओ, अपनी मम्मी के पास जाओ, वो तुम्हारा खून साफ कर देंगे।
और बच्ची की बात जब मैंने नहीं मानी तो वो बच्ची वहीं पर खड़ी होकर रोने लगी और उसको रोता हुआ देखकर कंडक्टर अपनी जगह से उठा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं बुरी तरह से डर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरे पास आया और वहां पर खड़ी बच्ची का हाथ पकड़कर पीछे वाली सीट पर जहां उस बच्ची की माँ बैठी हुई थी उस बच्ची की माँ के पास उस बच्ची को छोड़ दिया और वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। लेकिन इस बीच उस कंडक्टर ने मुझे इतनी बार अपनी लाल लाल आंखों से घूरा जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और एक कोने में डर कर बैठा हुआ था। फिर कुछ देर के बाद अचानक ही उस बस में जल रही लाइट एकदम से बुझ गई और पूरी बस में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जैसे ही बस में अंधेरा हुआ मुझे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और उसकी फ्लैश लाइट जलाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मुझे किसी ने एक जोरदार झापड़ मारा। अभी मैं इस झापड़ से उभरा भी नहीं था कि इस तरफ से मुझे एक दूसरा जोरदार झापड़ पड़ा और इन झापड़ को खाकर मैं बुरी तरीके से हिल गया था। मैं अंधेरे में वहीं कोने में छटपटा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, लेकिन लगातार मुझे चांटे पे चांटे पड़ रहे थे और पीछे से हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं पूरी उम्मीद छोड़ चुका था और मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। लेकिन तभी कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे कॉलर को पकड़कर मुझे उठा लिया है और वो कहीं मुझे लेकर जा रहा है। उसने मुझे चलती बस से नीचे फेंक दिया और बस की स्पीड कम थी जिसके वजह से मुझे चोट ज़्यादा नहीं आई और मुझे फेंकने के बाद उसने मेरा मोबाइल भी मेरे ऊपर ही फेंक कर मारा। मैंने अपने आप को संभाला और उठकर बैठा तो मैंने पाया कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं जहां तक मैंने कंडक्टर से टिकट कटवाया था। उस बस वाले ने मुझे वहां पर लाकर फेंक दिया। अब मैंने खुद को बस से बाहर पाया, तब जाकर मेरी जान में जान आई। दोस्तों, मैं अपने जीवन काल में कभी भी इस बस का सफ़र नहीं भूल सकता और इस हादसे के बाद कभी भी मैं किसी बस से रात का सफ़र नहीं किया करता हूँ। और तो और इस हादसे के बाद कई दिनों तक मैं बिस्तर पर बीमार ही पड़ा रहा और कुछ समय बाद वापस से मैं अपनी पहली वाली स्थिति में आ गया हूँ। पर आज भी उस हादसे के बारे में मैं सोच लेता हूँ तो मेरी रूह अंदर से कांप जाती है और मेरा शरीर डर के मारे कप कपाने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।